नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं नार्को टेस्ट के बारे में। हालांकि ये टॉपिक इतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा कि सर आप नार्को टेस्ट के बारे में बताइए। आपने लाई डिटेक्टर के बारे में तो बता दिया कि वो कैसे काम करता है, पॉलीग्राफ कैसे काम करता है। आप प्लीज़ एक बार थोड़ी छोटी सी वीडियो बनाकर हमें बता दीजिए कि नार्को टेस्ट कैसे काम करता है। देखिए, नार्को टेस्ट बहुत ही आप इजीली समझ सकते हैं। अगर आपने गूगल पर सर्च किया होगा तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, नार्को टेस्ट में आपके बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल डाले जाते हैं, कुछ ऐसी दवाएं डाली जाती हैं जिससे आपका दिमाग सेमी कॉन्शियस हो जाता है। मतलब आप पूरी तरीके से बेहोश भी नहीं होते हो और पूरी तरीके से होश में भी नहीं रहते हो। ये कुछ बीच की स्थिति होती है जिसमें आप ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, आप हल्का-हल्का बेहोश फ़ील करते हो, बेहोशी जैसी लगती है आपको, लेकिन पूरी तरीके से आप मूर्छित नहीं होते हो, बेहोश नहीं होते हो और पूरे तरीके से आप होश में भी नहीं रहते हो। ऐसी दवाएँ आपको दी जाती हैं। अब इस अवस्था में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो इंसानी दिमाग होता है वो ऐसी अवस्था में झूठ नहीं बोल पाता। झूठ बोलने के लिए हमें अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। सच बोलने के लिए हमें अपना दिमाग कम इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि जो बात सच है वो हमारे दिमाग में है, हमें जैसे के तैसे बोलनी है, ठीक है? हमें कुछ उसमें अलग से ऐड नहीं करना है, बनाना नहीं है। तो मैं आपसे कहूँ कि झूठ बोलने के लिए दिमाग ज़्यादा लगता है। सच बोलने के लिए जो सच आपने देखा है, आपने महसूस किया है, सुना है, वो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो जब आप ऐसी मूर्छित अवस्था में होते हैं, जैसे आप आधे मूर्छित हैं, आधे होश में हैं, तो ऐसी अवस्था में आप झूठ नहीं बोल पाते हैं और ना चाहते हुए भी आप सच बोल देते हैं। और यही एक नार्को टेस्ट का मेन मोटिव होता है कि आपसे सच उगलवाना। अब ध्यान दें कि इसमें सिर्फ आपसे बुलवाया ही नहीं जाता है, आपके बॉडी की, आपके जो शरीर है उसकी प्रतिक्रिया देखी जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें ये सिर्फ यही चेक करना होता है कि क्या ये इंसान उस केस से इन्वॉल्व्ड है या नहीं। ऐसे केस में उसको लिटाया जाता है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे, उसके कुछ सेंसर्स लगाए जाते हैं, उसके दिमाग की मैपिंग होती है, उसके त्वचा के बारे में जो स्वेटिंग होती है, मैंने आपको बताया था लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में, वैसा ही पूरी बॉडी की प्रतिक्रिया चेक की जाती है। उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर विजुअल्स दिखाए जाते हैं। तो पहले नॉर्मल विजुअल्स दिखाए जाएँगे, जैसे कोई फूल, पत्ते, पहाड़, ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँगी। उसके बाद अचानक से अ, उसको उस केस से रिलेटेड चीज़ दिखाई जाएगी। अब फिर उसके बॉडी का रिएक्शन चेक किया जाएगा क्या है, उसके दिमाग का क्या रिएक्शन होता है। तो ऐसी अवस्था में उसका दिमाग अलग रिएक्ट करता है, उससे पता चल जाता है कि ये इस केस में इन्वॉल्व्ड हो सकता है। अब पूरी तरीके से ये सही नहीं बोलता है, जो नार्को टेस्ट होता है वो पूरा 100% तो करेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये बहुत मदद करता है। जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कहते हैं, जो बड़ी-बड़ी हाई प्रोफ़ाइल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे यहाँ तो सीबीआई है और ऐसी चीज़ें हैं। तो बड़े-बड़े मुजरिमों को जब गुनाह कबूल करवाना होता है, उनके बारे में जानना होता है, ये चेक करना होता है कि क्या ये वहाँ पर शामिल थे, क्या इन्होंने ये अटैक करवाया था, क्या ये इन्होंने मर्डर किया था, ये सब चीज़ें जो देखनी होती हैं वो नार्को टेस्ट की मदद से भी की जाती हैं। ब्रेन मैपिंग की जाती है और लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसे पॉलीग्राफ भी कहा जाता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी नार्को टेस्ट के बारे में। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर लिख सकते हैं। नार्को टेस्ट मेरी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने बहुत रिक्वेस्ट की, तो मैंने सोचा मैं उसकी रिक्वेस्ट को खुले दिल से एक्सेप्ट करूं और मैं जितना जानता हूं एक छोटी सी वीडियो में बता दूं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।